बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी इसी टॉपिक की है। बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसे। क्या है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स समझो। पहाड़ों पे नॉर्मली क्या होता है, गिरने का डर ज़्यादा है और बचने का स्कोप ही नहीं है आगे, अगर गिर गए तो फ्रिक्शन तो है ही है, पर लोग गाड़ियाँ और भी तेज़ चलाते हैं उसकी फ्रिक्शन की कैपेसिटी से ज़्यादा। तो क्या करते हैं, आउटर सड़क को, सड़क ऐसी है, सड़क के एक पहाड़ की तरफ निखाई की तरफ सड़क को ऊपर उठा देते हैं ऐसे। आपको नहीं मालूम होता, हल्का सा जो इंजीनियर लोग हैं वो ऊपर उठाते हैं ऐसे। तो इमेजिन करो आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, आपकी कार ऐसे चल रही है। पहले कैसे चल रही थी, लेवल रोड पे सड़क पे ऐसे चल रही थी, ऐसे घूम रही थी, सड़क सीधी थी। अभी क्या किया, सड़क को एक एंड को ऊपर उठा दिया, ऐसे गिरा। अब सोचो गाड़ी एक्चुअल में ऐसे मूव कर रही है, गिरने का चांस कम है। अब ये वही केस हो गया कि एक तो फ्रिक्शन है और एक गाड़ी खुद तो बेंड हो नहीं सकती, गाड़ी को साइकिल वाले की तरह क्या कर दिया, बेंड करवा दिया। देख रहे हो साइकिल वाला भी क्या हुआ था, बेंड हुआ था। यहाँ पर गाड़ी खुद नहीं बेंड हो सकती, गाड़ी को बेंड करवा दिया, टेढ़ी गाड़ी चल रही है। इससे डबल बेनिफिट है, फ्रिक्शन भी हेल्प करेगा और साथ में इसकी बेंडिंग भी हेल्प करेगी। और हम देखना चाहते हैं किस वेलोसिटी से मैक्सिमम ये मूव कर पाएगी। तो इसके लिए ये डायग्राम नहीं ड्रॉ करना, थोड़ा जल्दी कर दिया ड्रॉ आपने, ठीक है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये मान लो ये ट्रैक है, ये ट्रैक कैसा है ये समझो। सड़क ऐसी है, सड़क को ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, जैसे आपकी जो आपका ट्रैक है वो ट्रैक ऐसा ट्रैक है, देख रहे हो ये ट्रैक है, ये सेंटर है, ये ट्रैक यहां से उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है। कितना ऊपर उठा हुआ है, एट एन एंगल ऑफ थीटा। बाहर का ट्रैक ऊपर उठ गया एट एन एंगल ऑफ थीटा। और सोचो उठे हुए ट्रैक पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है और मैंने सिर्फ इतना डायग्राम प्लॉट किया है, बस ये डायग्राम है। सीखने वाला एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, सिर्फ एक। ये लो आंसर देना प्लीज। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल प्लेन रोड पे गोल घूम रही होती, मींस लेवल रोड होती, और सेंटर ये रहा, ऐसे घूमना है, सेंटर ये रहा, तो इसकी फ्रिक्शन कहाँ काम करती, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये पेन जो है, अगर ये फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, टुवर्ड्स सेंटर। दिख रहा है, ऐसी था डायग्राम, पिछला डायग्राम यही था। मैंने अगर सड़क को ऐसे उठा दिया तो फ्रिक्शन देखो कहाँ काम कर रही है, डाउनवर्ड्स। ये तो वो पेन को नहीं हटा रहा, सड़क तो नीचे ही है। ये देखो सड़क को उठाया, ये डायग्राम ऐसा हो गया, देख रहे हो, ऐसे था तो ये पेन फ्रिक्शन है, ऐसे तो पेन फ्रिक्शन है। ये देखो इसके अंदर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे, ये देखो कोई कहता है सर ये फ्रिक्शन नीचे कैसे आ गई, गाड़ी ट्रैक पे अंदर की तरफ जा रही है, ये फ्रिक्शन नीचे कैसे आ गई। इसलिए नीचे आई क्योंकि पहले फ्रिक्शन ऐसी थी, अगर मैं पूरे ट्रैक को यहां से उठा दूं तो ये फ्रिक्शन ऐसे आएगी, देख रहे हो ये फ्रिक्शन ऐसे आएगी, राइट। तो डायग्राम क्या बना, डायग्राम ये बना, सपोज ये एंगल उठा दिया सड़क को, ये कार है, कार का वेट mg है, फ्रिक्शन डाउनवर्ड आएगी, बताया मैंने, क्योंकि सड़क अगर सीधी होती तो फ्रिक्शन इधर आती, नहीं तो फ्रिक्शन ऐसे चली जाएगी, सड़क उठ गई। थीटा थीटा ऑल्टरनेट है, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स हैं, एफ के दो कंपोनेंट्स, एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन ये रहा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल ऑपोजिट से ये भी थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन के जैसे साइक्लिस्ट के नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। इसका सेंटर यहां कहीं होगा गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी इस तरीके से घूम रही है। तो दो फोर्सेस टुवर्ड सेंटर काम कर रही हैं, एक एफ कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। बेंडिंग की वजह से आर साइन थीटा, फ्रिक्शन की वजह से एफ कॉस थीटा, दोनों की दोनों मिलके क्या प्रोवाइड कर रही है इसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर क्या करना है आपने सुन लो, पेपर में आएगा, इस सड़क को बैंक्ड रोड बोलते हैं, बैंक्ड रोड। बैंक्ड का मतलब एक तरफ से इसकी बैंकिंग कर दी, बैंकिंग का मतलब उठा दिया एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इसमें लिखा हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड प्रोड्यूसेस कंसिडरेबल वियर एंड टेयर ऑफ द टायर। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन गाड़ियों के टायर को उड़ा देगी। तो अवॉइड दिस, फ्रिक्शन थोड़ी कम करके रोड को थोड़ा सा कर्व कर दिया जाता है,
फ्रिक्शन थोड़ी कम करके रोड को थोड़ा उठा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बोलते हैं। तो पेपर में आएगा व्हाट इज बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल व्हाइल टेकिंग अ टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड, इसका डेरिवेशन करके दिखाओ। तो सबसे पहले बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स है सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड अबव इट्स इनर एज इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ ट्रैक। एंगल ऑफ बैंकिंग कितने एंगल से उठाया, एंगल ऑफ बैंकिंग। मैथमेटिकल पोर्शन में ये आपके सामने पूरा डायग्राम, इसके अंदर ये दोनों की दोनों फोर्सेस कहाँ एक्ट करेंगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये दोनों का सम इज इक्वल टू mv² बाई r, r इज रेडियस ऑफ द ट्रैक। पहली क्वेश्चन क्लियर है। और वर्टिकल में r cos थीटा किसके इक्वल है, mg प्लस f साइन थीटा। ये मिटा हुआ है, f साइन थीटा है, mg प्लस f साइन थीटा। यहां से रीअरेंज करके r cos थीटा माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg। एक वर्टिकल की इक्वेशन, एक हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसमें 1 एंड 2 को डिवाइड कर लिया तो ये इक्वेशन, m से m कैंसिल, तो ये इक्वेशन डिवाइड कर लिया। और लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को r cos थीटा से डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को r cos थीटा से डिवाइड कर लो। r sin थीटा बाई r cos थीटा क्या है, tan थीटा। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, f बाई r। इसे करेंगे तो आएगा 1, इसे करेंगे तो f tan थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो को क्या बोलते हैं, म्यू। f इज म्यू r, तो f बाई r इज म्यू। ये भी म्यू, ये भी म्यू, ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v² आ गया, अंडर रूट लेके v आ गया। ये वेलोसिटी है। तो हिमाचल में कहीं जाओगे लिखा होगा मैक्सिमम स्पीड लिमिट 45 किलोमीटर पर आवर। तो वो लोग क्या करते हैं, सड़क का म्यू पता होता है, एंगल ऑफ बैंकिंग पता होती है, रेडियस पहाड़ का पता होता है किस ट्रैक में घूम रहे हैं, वेलोसिटी आती है मान लो 55 किलोमीटर पर आवर, बोर्ड पे लगाएंगे 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि लोगों को तो 60 पे चलानी है, वो नहीं हटेंगे। तो उस केस में वो बोर्ड के साइंस ऐसे कैलकुलेट करके लगाए जाते हैं। और सोचो अगर फ्रिक्शन गायब हो जाए, म्यू जीरो, म्यू जीरो, म्यू जीरो, सेम आंसर आएगा जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का आएगा, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन है, फ्रिक्शन एंड बेंडिंग। तो सिर्फ बेंडिंग बच जाएगी, और बेंडिंग की वजह से tan थीटा v² बाई r रिजल्ट आता है। तो ये आपने करके आना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, यहाँ से बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स यहाँ से शुरू करना है।